हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। ठीक है, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको 2023 तक पूछा गया। ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस क्वेश्चन में। पहले आपको बता दें, कुछ स्मरणीय तत्व भी रहेंगे, तो इनको बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट रहेंगे हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख के जाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले थोड़ा सा आ जाता है स्मरणीय तत्व। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर कहते हैं कि स्मरणीय तत्व, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दूसरा है, जैन धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। अगला है, जैन धर्म अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर हुए। इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत महाचर्य ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, दिगंबर एवं स्वयंवर दो समुदाय में जैन धर्म विभक्त हो गया। इसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आइएगा, इसके बाद सब क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको कथन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कारण आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई वह हड़प्पा से हुई है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिएगा कि इसका कौन सा जो है व्याख्या सही करता है। ऑप्शन 1 ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें। तो इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन 1 आता है पहला नंबर, हड़प्पा रवि नदी की तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। हड़प्पा सभ्यता कंस युग की सभ्यता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें ऑप्शन कौन से होगा। देखिए, बोला गलत का चुनना है। ठीक है, तो इनमें से देखिए 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 3 का आंसर होगा बी नंबर, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कहते हैं लोथल का स्थित है। ठीक है, लोथल स्थित है, तो लोथल हो जाएगा गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ठीक है, आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, जिसका आंसर आप लोग को पता होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदाड़ो होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, जल्दी से कौन सा बताइएगा। ठीक है, तो कंस युग हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तरावी नदी के किनारे। ठीक है, देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए 18 में पूछा, तब 20 में पूछा, 20 में पूछा, तो 21 में पूछा, 21 में नहीं पूछ के 23 में भी नहीं पूछा, तो अब की बार आपको 2024 में पूछेगा। ठीक है, देखिए 16-2-18 में पूछा, 18-2-20 में, अब 20-2-21 में, तो 23 में नहीं पूछा, तो आपकी 24 में पूछेगा। समझ गए, तब इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए 14 के बाद पूछा, 18 में, 18 के बाद 19 में, 19 के बाद 21 में, 21 के बाद 23 में पूछना तो चाहिए, 23 में नहीं पूछा, तब की बार 24 में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, कि निम्न में से किसने मोहनजोदाड़ो की उत्खनन की। तो जल्दी से आंसर जिसका भी पता होता बताइएगा। ठीक है, आंसर होगा राखलदास बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा मृत्यु का टीला। ठीक है, 9 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा का उत्खनन किया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हड़प्पा का सभ्यता दयाराम साहनी ने, यहाँ मोहनजोदाड़ो का हो जाएगा राखलदास बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आंसर हो जाएगा लोहा का। ठीक है,
आंसर जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, ठीक है। तो 12 का आंसर होगा ए, साहित्य नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो 13 का आंसर हो जाएगा विजयनगर, ठीक है। अगला है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की, ठीक है। 14 का राइट आंसर होगा ए, 1921 में, ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में है, ठीक है। 15 का आंसर बताएगा धौलावीरा किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, चलिए 16 हो गया, नहीं 17 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है, तो 17 का आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। आज भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर होगा बी, सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो आंसर होगा रंगनाथन राव, ठीक है। 21 नंबर है ना, 21 नंबर, एक मिनट 21 के बी होगा, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने। अगला है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तब हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। 23 नंबर है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 23 का आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग जिसका जिसका भी आंसर जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 24 नंबर आइएगा, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो 24 का राइट आंसर होगा बी, शिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये होगा सूत कोरडा, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ठीक है। तो इसको कहना है कि किसको देखना है, तो स्मरणीय तत्व को देखना है। तो स्मरणीय तत्व देखिए 5 पॉइंट है। पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है, बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। अगला है, बौद्ध धर्म में ज्ञान के 3 पीटर को त्रिपीटक कहा गया। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, ठीक है। राजकीय संरक्षण एवं लोकसभा प्राकृति में उपदेश के कारण बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। अगला है, बौद्ध गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताए थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। मस्ट एग्जाम क्वेश्चन जो आपकी हर एक बार कोई न कोई एग्जाम में, हर एक साल कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो जिसका भी आंसर जानिएगा आपको 2 सेकंड का टाइम रहेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता देना, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध होगा। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। जनपद शब्द का आर्थिक शब्द क्या होगा, तो जल्दी बताइएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। अनिवार्य को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, बताइएगा क्या कहा गया जल्दी से। 3 का क्या हो जाएगा, गणतंत्र कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। 78 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की, ठीक है। किस शासक ने की,
छो का आंसर जल्दी बताइएगा, अशोक ने किया। ठीक है, छो के बाद चलिए 7 देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यानी कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो शायद का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, राजदूत था। ठीक है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। ठीक है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो फाहियान हो जाएगा। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक होगा कौटिल्य। ठीक है, ठीक है, इसमें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि प्रयाग प्रायश्चित की रचना किसने की थी। ठीक है, प्रयाग प्रायश्चित की रचना किसने की थी, राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा, हरीश सेन ने किया था। ठीक है, यानी कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, तो आंसर होगा मेगास्थनी। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा आंसर गुप्त काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो 14 का राइट आंसर होगा बी नंबर, नेपोलियन से की जाती है। ठीक है, जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, 14 के बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 15 का ए राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, 16 का राइट आंसर होगा उदय या उदय भद्र। ठीक है, उसी का नाम है। अगला है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, राइट आंसर होगा विशाख दत्त। ठीक है, अगला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई। ठीक है, राइट आंसर जल्दी से बताइएगा, 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपको गंगा सोन पुनपुन नदी। ठीक है, गंगा सोन पुनपुन नदी, 18 का डी नंबर। ओके, 19 नंबर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि ठीक है कि रजत रांगनी के लेखक कौन है। ठीक है, रजत रांगनी के लेखक कौन है, तो पाणिनि हो जाएगा, सॉरी कलाहन हो जाएगा। ठीक है, रजत रांगनी के लेखक कौन है, तो कलाहन होगा, राइट आंसर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि अशोक किस वंश का संस्थापक था, तो अशोक हो जाएगा आपको मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, आपका 20 का आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, बी नंबर मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपको 16 वो। ठीक है, अगला है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, 23 का राइट आंसर होगा ए बिंबिसार ने किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, तो 24 का आंसर होगा 323 से लेके 398 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 24 के बाद देखिएगा 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, तो 25 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा क्या होगा, तो 25 का होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, तो बौद्ध धर्म। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, जल्दी से 26 का आंसर बताइएगा, हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा कौन था। ठीक है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा कौन था, 27 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, मेगास्थनीज होगा। ठीक है, अशोक का संबंध किस वंश से है, तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से होगा। ठीक है, अशोक का संबंध मौर्य वंश से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं कि यानी कि मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आया था, तो आपको होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ए नंबर। प्रयाग प्रायश्चित का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अभी उधर भी आया था। ठीक है, तो होगा आपको चंद्रगुप्त से, सॉरी समुद्रगुप्त से। ठीक है,
यानी प्रयाग प्रसिद्ध का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त होगा बी नंबर। अगला ये किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया? तो अशोक को कहा गया, ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी के कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन ही है, ठीक है, और वैसे क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। आपका पूरा इतिहास आपको एक लाइन में ही दिया जाएगा, ठीक है। अगला है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है यानी कि धम्मा महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ठीक है, धम्मा महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? 34 नहीं 33 है, ठीक है। 33 का आंसर जल्दी से बताएगा क्या होगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने किया था, ठीक है, अशोक ने। अगला देखिएगा 34 नंबर, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किए थी? तो ये भी आंसर होगा अशोक ने, ठीक है। 34 का बी आंसर। अगला देखिएगा महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक कौन है? तो आंसर होगा पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। ओके, करेंगे कि महाभारत प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास जानने का एक प्रमुख साहित्य स्रोत है या संस्कृति में, ठीक है। दूसरा बात है किस ग्रंथ में कौरव एवं पांडव के बीच राजनीतिक संघर्ष की कहानी है? तीसरा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म की प्रधानता समझाते हुए गीता का उपदेश दिया गया, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा गया। अगला है गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगला है महाभारत में अन्याय अत्याचार आदि को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय अवतार की परिकल्पना की गई है। अगला है यह ग्रंथ हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो चलिए अब क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, ठीक है। अगर जिस किसी का भी आंसर पता रहे तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो बताइएगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आंसर होगा डी नंबर 18 दिन तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाभारत की रचना किसने की, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की, ठीक है। वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की। अगला ये मनु ने किसके किया? तो मनु स्मृति के लिखे गया, ठीक है। अगला है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे किसे जाना जाता है, ठीक है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा भीष्म को, ठीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, ठीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो जल्दी से आंसर बताएगा पांडव ने, ठीक है। पांडव वास्तविक में कितने भाई थे? तो 6 भाई थे, ठीक है। भले आपको पांडव 5 भाई थे, परंतु कर्ण भी आपको पांडव भी थे, ठीक है। आइए कौरव कितने भाई थे? 100 भाई। अगला आइएगा द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ठीक है। द्रौपदी भीम की भी थी, युधिष्ठिर की भी थी, अर्जुन की भी थी और नकुल सहदेव की भी थे, ठीक है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। 5 के डी नंबर, ओके। 5 का आंसर नंबर डी होगा, इनमें सभी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा, कहते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 होगा, ठीक है। कहते हैं कि आश्रम अवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपको, 7 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। आश्रम अवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार के। अगला है यश में यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? बताइएगा जल्दी से राइट आंसर, शाही संप्रभुता के लिए, ठीक है, शाही संप्रभुता के लिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा और बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो आंसर होगा 8 प्रकार का, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। वेद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। 11 का राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो 12 का राइट आंसर होगा मनु स्मृति, ठीक है। जिसको लिखा कौन? मनु नहीं लिखा। अगला है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ठीक है। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा।
तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगले चैप्टर का जो है ना स्मरणीयता तो छूट गया था, तो इसको हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। 10 को होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कहाँ गया, रुक जाइएगा है ना, उसके बाद ही देखिएगा स्मरणीय तथ्य, ठीक है। स्मरणीय तथ्य है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अगला है कि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। यह बौद्ध यानी कि धर्मावलंबी था, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न यानी कि पास्तर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है कि इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला है कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईसा पूर्व में शक सामंत चलाया था। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक यानी कि शासक श्रीगुप्त था, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक शासक जो है श्रीगुप्त था। अगला है इस वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि कई शासक हुए हैं। अगला है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न के मतलब 9, ठीक है। स्कंदगुप्त के ये एरन अभिलेख 510 ईसा में से हमें भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेख साक्ष्य मिले, ठीक है। तो इस आइए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो जिसका भी आंसर आप लोग जानिएगा वहाँ उसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है। दूसरा है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, ठीक है। जल्दी से आंसर 2 का बताइएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, कनिष्क। अगला है त्रिपिटक साहित्य संबंध है, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य संबंध है, तो इनका आंसर जल्दी बताइएगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइएगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएगा तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा महावीर स्वामी, ठीक है। अगला है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई, ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई, जल्दी से आंसर बताइएगा, इसका होगा कनिष्क के काल में, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पर देखिए कनिष्क आया था, ऊपर क्वेश्चन है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में भी पूछा था, और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर कितना पूछा, 7 में पूछा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में बताइएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ठीक है। राइट आंसर होगा राजगिरा, ठीक है, मतलब राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगिर। अगला है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो 9 का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। बी नंबर होगा जैन धर्म से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जल्दी बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अगला है स्तूप संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बताना है स्तूप संबंधित है तो बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलवन अर्थात वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो 12 का आंसर कौन होगा, 12 का सी नंबर होगा कुंडलवन अर्थात वैशाली में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइएगा, देखिए 2014, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में कहिएगा कि श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, जल्दी से आंसर बताइएगा, 14 का क्या होगा, जैन धर्म से होगा, ठीक है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, बताइएगा 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला है सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो 16 का राइट आंसर होगा बी नंबर रायसेन,
रायसेन हो जाएगा, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? रायसेन। अगला है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर 17 क्या होगा? बोध गया में, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 18 का बी नंबर होगा सिद्धार्थ, ठीक है। वर्धमान जो था महावीर के बचपन का नाम था, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, एक मिनट। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 19 का राइट आंसर होगा 563 ईसा पूर्व, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ये नंबर होगा त्रिशला, ठीक है। महामाया जो था न वो गौतम बुद्ध के नाम था, ठीक है। अपना ओरिजिनल माता का नाम था महामाया, ठीक है। अगला ओके, महामाया पहला पॉइंट है कि आइन ए अकबरी अकबर कालीन मुगल की जानकारी का प्रमुख साहित्य स्रोत है। दूसरा है इसकी रचना अबुल फजल ने की, यह अकबर का दरबारी था, ठीक है। अगला है यह पुस्तक 5 भागों में विभक्त है। इस पुस्तक का अंतिम खंड अकबरनामा यानी अकबर की कहानियां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिसका भी आंसर जानिएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए एक है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ठीक है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो राइट आंसर जल्दी से खोजिएगा कौन होगा? तो अकबर ने किया, ठीक है। अकबर ही जो था जो पढ़े लिखे नहीं था, ठीक है, निरअनपढ़ था, मतलब कि अनपढ़ होते हुए राजा बना था। अगला आइएगा, आईना ए अकबरी किसने लिखा, ठीक है। तो 2 का आंसर होगा बी नंबर अबुल फजल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने लगाया, ठीक है। अकबर का ही पुत्र था जहांगीर। अगला देखिएगा, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? तो होगा तानसेन, ठीक है, तानसेन। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो अभी जस्ट पढ़े थे कि कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है ने। तो 5 का आंसर डी होगा। आइए अभी तुरंत देखे थे कि अकबरनामा की रचना किसने की? बताइएगा जल्दी से, अकबरनामा की रचना किसने की? 6 का राइट आंसर होगा अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल। अगला है कि अकबर के काल में भूमि के कितने भाग में वर्गीकृत किया गया था? तो 7 का राइट आंसर होगा बी नंबर 4 भागों में, ठीक है। अगला है आईना ए अकबरी में भूमि के कितने भागों में बांटा गया था? तो राइट आंसर 8 के होगा बी, मतलब 4 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, ठीक है। मुगल काल में सिंचाई का क्या साधन क्या था? कुआं था, तालाब था, नहर था, इनमें सभी। तो इसमें से डी नंबर सही होगा, ठीक है, इनमें सभी होगा। तो ठीक है, आपको 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ आपको बताएं, आप 9 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इससे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको जो है प्ले लिस्ट में पढ़े हुए, तो आप उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ते जाए, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अकबर द्वारा भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की गई थी। मुगल वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे कई शासक हुए। अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था। इसने सभी धर्म की समानता हेतु सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। इसने इबादत खान की स्थापना, दीवान ए इलाही नामक नए संप्रदाय, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर आदि को समाप्त किया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगला है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला सर्वोच्चता को प्राप्त किया था। अगला है जहांगीर के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला सर्वोच्चता को प्राप्त किया था। अगला है ताजमहल, लाल किला आदि का निर्माण इसने ही करवाया। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त किया था, ठीक है। अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए जो आपके 2014 में होते थे वो कथन दिया जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन 1 है कि अकबर एक महान शासक था। कथन 2 है वह मुगल वंश का संस्थापक था। इनमें से कौन जो है सही व्याख्या करता था? राइट आंसर इसमें जो भी है इसका जल्दी से बताइएगा। देखिए कथन 1 जो है
सॉरी कथन जो आई सत्य है, परंतु सेकेंड जो है असत्य है। ओके, मुगल वंश का संस्थापक ये नहीं था, औरंगजेब था। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका भी आंसर आप लोग को जानते हैं तो ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। 2 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होते हैं, चांदी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा शाहजहां के काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखिएगा, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा भूमि सुधार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा, दीवाना ए अशरफ का अर्थ होता है। ठीक है। दीवाना ए अशरफ का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी नंबर, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। ठीक है। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग बिताया। ठीक है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया, तो आंसर होगा दक्षिण भारत में। ठीक है। दक्षिणी भारत में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ का नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 1582 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। ठीक है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो 8 का आंसर होगा ए, बाबर था। ठीक है। ठीक है। मुगल का देखिए स्थापना कौन किया था, बाबर किया था। ठीक है। बाबर का ये ओरिजिनल नाम नहीं है, बाबर का कुछ और ही नाम था। कमेंट करिएगा क्या है, आप लोग जानते हैं तो। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 9 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा 1526 में। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में, तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर होगा ए, बी नंबर। ठीक है। अगला आइएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने। ठीक है। 10 का राइट आंसर होगा डी नंबर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ठीक है। अकबर का जो है वित्त मंत्री था कौन था, तो 11 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कौन होगा, टोडरमल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया। ठीक है। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया। 12 का जल्दी से आंसर अंदर से रखिएगा, हुमायूं। ठीक है। अगला है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक शाब्दिक मतलब है। 13 का राइट आंसर होगा सार्वभौमिक शांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था। ठीक है। जल्दी से आप लोग को आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा हेमू। ठीक है। जीतल क्या था। ठीक है। जीतल क्या था, आप लोगों को पता होगा कि जीतल जो है सिक्का होता था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 16 नंबर। ठीक है। सलीम चिश्ती दारागाह कहाँ अवस्थित है। ठीक है। सलीम चिश्ती का दारागाह कहाँ अवस्थित है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, आगरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर के बाद 17 नंबर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अभी देखिए पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है। अगला है कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। ठीक है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, आंसर होगा हुमायूं। ठीक है। अगला है, जीतल किस धातु का की होता था। ठीक है। आप सभी लोग को पता होगा कि जो है चांदी का होता था सिक्का। ठीक है। जहांगीर का शासनकाल कब था। ठीक है। जहांगीर का शासनकाल कब था, तो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। ठीक है। 21 का राइट आंसर होगा अकबर के दरबार में। ठीक है। पूछेगा अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, तो 9 थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा बी नंबर, बदयूनी। ठीक है। अगला, अकबर का संरक्षक कौन था। ठीक है। 23 नंबर का आंसर बताएगा अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरब खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीवाना ए इलाही कब शुरू किया। 24 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। 1582 में। फतेहपुर सीकरी की को राजधानी किसने बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी नंबर, अकबर ने बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, तो 26 का राइट आंसर होगा बी नंबर, इब्राहिम लोदी, ठीक है। अगला है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, 27 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, 27 का बी नंबर होगा, अकबर, ठीक है। अगला है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया, किसने हटाया जजिया कर, तो राइट आंसर होगा बी नंबर, अकबर ने हटाया, ठीक है। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, तो राइट आंसर होगा अकबर के, ठीक है। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, अकबर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर प्रस्थान करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भी जो भाई लोग हैं बहन लोग हैं वो भी पढ़ सके। अगला है बादशाह नामा किसने लिखा, ठीक है। बादशाह नामा किसने लिखा, तो अभी आपको सी नंबर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। बादशाह नामा किसने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 31 में आइएगा। 31 में कहते हैं कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, तो आंसर होगा औरंगजेब, ठीक है। जजिया किस से लिया जाता है, ठीक है। जजिया किस से लिया जाता है, तो सभी को पता होगा कि जिम्मियों से, ठीक है। अगला है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है, 33 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, अकबर से होगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 34 नंबर में कहते हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर होगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर होगा। अगला है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी होगा, ठीक है, यमुना नदी। अगला है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो 36 का राइट आंसर बताएगा यमुना नदी भी होगा, ठीक है। अगला है अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, तो क्वेश्चन देखिए पीछे भी आया था, टोडरमल होगा, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो राइट आंसर जल्दी बताइएगा, 38 का, 38 है ना, 38 का क्या होगा, 38 जल्दी से, 38 का सी हो जाएगा, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ओके, थैंक यू। अगला है मज्जम उल बहरीन की रचना किसने की, 39 का आंसर होगा सी नंबर, दारा सिखों ने। अगला है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, 40 का राइट आंसर होगा अकबरनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 40 के बाद। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी, ठीक है, सभी था। अगला है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, भारत का प्रथम मुगल सम्राट अभी जस्ट देखिए पीछे आया था कि अकबर, बाबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुगल की वंश की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। अगला है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक है, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो आंसर होगा मेवाड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आइएगा। कहते हैं तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, ठीक है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो 44 का ए होगा बाबर, ठीक है। मुगल प्रशासन में किस जिले मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, 45 का राइट आंसर होगा सरकार, ठीक है, 45 का राइट आंसर होगा सरकार। अगला देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा। कहते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 46 का राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी में, ठीक है, जब प्रथम पानीपत की लड़ाई समाप्त हो उसके बाद मुगल के साम्राज्य स्थापना हो गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो 47 का हो जाएगा आंसर बी नंबर, 1556 में, ठीक है, 1526 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1761 में तृतीय, और 1556 में पूछे तो द्वितीय हुआ था, ठीक है, अब प्रथम हुआ था, आई देखिए तृतीय हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम द्वितीय तृतीय। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ठीक है,
बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर खुद नहीं लिखा था। तो इतना है कि विजयनगर की स्थापना संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। इस साम्राज्य के सर्वप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। हम्पी में द्रविड़ शैली के में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर प्रमुख है। विदेशी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य को सर्वाधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली कहा था। अब आइए क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2013 में कथन और निष्कर्षण करके पूछा जाता था, ठीक है। कथन ए जो है, गोरखपुर प्रवेश द्वार को कहा जाता है, ठीक है। कारण आर है कि विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया, ठीक है। गोपुरम को प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। तो इसमें से कौन सही हो रहा है, ठीक है। राइट आंसर जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए ए जो है आर का सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। जिसका भी आंसर जानिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे, ठीक है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, ओके। तो आंसर होगा बी नंबर। अगला देखिएगा, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, ठीक है। तो 3 का आंसर होगा राय कहा है। गोपुरम का संबंध है, ठीक है। गोपुरम का संबंध है, तो आंसर होगा मंदिरों से। अगला होगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए अभी पढ़े थे, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, कि सर्वप्रथम विजयनगर यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, ठीक है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो 6 का राइट आंसर होगा ए, निकोलो कोंटो। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक शासक थे, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो 7 का आंसर होगा संगम वंश के। अगला क्वेश्चन है कि अयंगार व्यवस्था संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा? तो 9 का राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय ने, ठीक है। किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय था। राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब हुई, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब हुई? तो 10 का राइट आंसर होगा 1336 में। अगला है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो 11 का राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो अभी देखिए एक लाइनर वाला पढ़े थे, ठीक है। तो 12 का आंसर होगा कृष्णदेव राय ने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 13 का राइट आंसर होगा 1986 में, ठीक है। यानी कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो 14 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, ए होगा विजयनगर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 15 का राइट आंसर होगा 1336 में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, तो बताइएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा इनमें सभी होगा, ठीक है। अगला है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो 17 का राइट आंसर होगा बी नंबर पंपा देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, ठीक है। कृष्ण स्वामी का निर्माता, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय होगा, ठीक है। पहला स्मृति तथ्य है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें कबीर नानक, ठीक है, कबीर थे, नानक थे, रामानंद थे, गुरु नानक थे, चैतन्य थे, महाप्रभु आदि प्रमुख थे। अगला है कि भक्ति आंदोलन ने संतों ने 2 प्रकार से भक्ति परंपरा पर बल दिया।
पहला है कि सद्गुण भक्ति, इसमें भगवान को मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया। इसके प्रमुख संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु आदि। दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में संतों ने भगवान को परम ब्रह्म, अनादि, अनाकार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया। इसमें सबसे प्रमुख नाम कबीर और रविदास का आता है। अगला है कि इसी समय मुस्लिम धर्म के उत्तरवादी विचारधारा वाले ने सूफी आंदोलन प्रारंभ किया। सूफी संतों ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आदि प्रमुख थे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसका भी आंसर जानिएगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा चिश्ती से, ठीक है। निम्न में से महिला संत थी, ठीक है, महिला संत थी, तो जल्दी से राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी, ठीक है। मीर भी था, अंडाल भी था, कराईला था, ठीक है। मीरा किसकी भक्त था? ठीक है, मीरा किसकी भक्त थी? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कृष्ण के। अगला है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? तो 4 का आंसर होगा रामानंद ने, ठीक है। जिसका भी आंसर जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के, कहते हैं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया? राइट आंसर 5 का हो जाएगा चैतन्य ने किया, ठीक है। अगला है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा? कबीर के होगा। अगला है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा अजमेर में। अगला है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो 9 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 का आंसर हो गया, यानी 8 का आंसर डी हो गया, ठीक है। 9 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कबीर ने। ओके, रामानंद के शिष्य कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइएगा रामानंद के शिष्य कौन थे? तो सभी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 सी नंबर, रामानंद के, ठीक है। अगला ये तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु नानक का होगा, ठीक है। 12 का आंसर बी नंबर। अगला है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? ठीक है, तो 13 का आंसर होगा बी नंबर, कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा आपको श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। 14 के डी नंबर होगा श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ओके, तालबंडी में है। स्मरणीय तथ्य कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का प्रमुख स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण प्रमुख माना जाता है। इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि ये आंखों देखी घटनाओं का वर्णन अपने देश में लिखते थे। इसमें पूर्वग्रह कम होता था, ठीक है। दूसरा है कि अलबरूनी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भारत आया तथा किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। दूसरा है कि मोरक्को यात्रा इबान बतूत भारत आया तथा अपनी वृत्तांत रहेला पुस्तक में लिखा। अगला है कि मेगास्तनी पुस्तक यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगला है इसके अलावा पुर्तगाल का वास्को डी गामा, इंग्लैंड का कैप्टन हॉकिंस यानी कि डोमिंग पायस, निकोली कोंटी आदि विदेशी यात्री मध्यकालीन भारत में आए थे, मध्यकालीन भारत में आए थे। चलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है 2014 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कथन फर्स्ट है फहियान चीनी यात्री था। कथन 2 या वह गुप्त काल में भारत आया। तो राइट आंसर कौन होगा? इसका ए होगा। यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? ठीक है, जल्दी आंसर बताएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है।
सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, ठीक है। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार कब किया, ओके। अगर आंसर आप लोग को पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, ठीक है। 3 का आंसर होगा 1510 ईस्वी में, ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि वास्को डी गामा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इबान बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, ठीक है। 5 का आंसर होगा अरबी भाषा में। अगला है इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक आप सभी लोग जानते हैं मेगास्थनीज है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 को, कहते हैं इबान बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है। इबान बतूता किस देश का निवासी था, तो आंसर होगा मोरक्को का, ठीक है। अगला है प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया ये बताना है। आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 8 का आंसर होगा 1757 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में, ओके। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, ठीक है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, 9 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, पुर्तगाली था, ठीक है। 9 का ए नंबर, ओके। अगला है हेनसोंग किस देश का यात्री था, 10 का राइट आंसर होगा चीन था, ठीक है, चीन का यात्री था। अगला क्वेश्चन बताइएगा रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो 11 का बी नंबर होगा जी.एस. लिबिदेव का, ठीक है, जी.एस. लिबिदेव। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइएगा अल बरूनी किसके साथ भारत आया, ठीक है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो हो जाएगा आपको महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, 13 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, 13 का राइट आंसर होगा बी नंबर मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अगला है तहकीक हिंद की में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो 14 का हो जाएगा अल बरूनी, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, 15 का हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। अगला है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, ठीक है। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 17 मई 1498, ठीक है। कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जिनको भी आंसर आ रहा है। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, ठीक है, तो 17 का होगा इबान बतूत का, ठीक है। अगला है कि इबान बतूत ने कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो कितने वर्षों तक रहा, तो 10 वर्षों तक रहा, ठीक है। 18 का बी नंबर। अगला है अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। 19 नंबर का आंसर होगा ख्वारिज्म में, ठीक है। मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मार्को पोलो को। अगला क्वेश्चन है कि इबान बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 8वीं सदी में भारत में अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना की गई। दूसरा है इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता की स्थापना कर ली। अगला है कंपनी शासन के दौरान भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन होने लगा। यहाँ से सस्ते कच्चे माल के रूप में कपास, पटसन, नील, अफीम, लकड़ियाँ, कोयला, लोहा आदि बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाने लगा तथा वहाँ के तैयार माल से भारतीय बाजारों को पटा दिया गया, ठीक है। अगला है कि इससे भारतीय बुनाकारी उद्योग बर्बाद हो गया। यहाँ दिनों दिन बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल, सुखाड़ आदि आने लगा। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजों ने शोषण का शिकार हुए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजों के शोषण का शिकार हुए किसान से जमींदारी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक लगान वसूला जाने लगा। अगला है जंगल कानून बनाकर सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों का शोषण किया। इसके खिलाफ कोल, मुंडा, उरवा, भील आदि जनजातीय आंदोलन भी हुए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे। अगर इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, ठीक है।
तो जल्दी से बताइएगा कि एक आंसर क्या होगा। तो देखिए एक आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 1 और 3 सही है, ठीक है। मतलब कच्चे माल प्राप्त करना और भारत में शिक्षा का विस्तार, सॉरी भारत में नहीं, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभीषक के बढ़ने के मुख्य कारण क्या था, ठीक है। मुख्य कारण क्या था, तो आंसर होगा आपको डी नंबर, इनमें सभी सही है। मतलब कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषक का बढ़ना, जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण, कृषकों की अत्यधिक गरीबी, अनाजों का मूल्य बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है कि मलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए नंबर, मार्टिन वार्ड ने। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो 5 का राइट आंसर बताएगा बंगाल में, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, बंगाल में। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तब बुद्धो भगत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7 नंबर में, ठीक है। कहते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1955 में। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तभी जस्ट बताए थे कि कॉर्नवालिस ने किया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, आपको एक भी आपको नहीं ऐसे मिलेंगे कि फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अपने जो भी पढ़ रहे हैं नज़दीकी होंगे उसके पास जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। आप लोगों को तो समझते हैं कि आप लोग ही शेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो कॉर्नवालिस होगा। अगला है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। नो का राइट आंसर होगा विलियम जोन्स ने, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने। अगला है किस गवर्नर जनरल ने मलबारी व्यवस्था लागू किया, ठीक है। 10 का आंसर होगा सी नंबर, लॉर्ड बेंटिक ने, ठीक है। दमिन एकोहा क्या था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, भूमि भाग था, ठीक है। मतलब भू भाग हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कॉर्नवालिस कोड बना था, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड बना था, कब बना था, 12 का आंसर होगा 1793 में, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो हो जाएगा आपको 1600 AD में, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ए नंबर होगा सिंधु कान्हू। व्यापारगत के सिद्धांतों का संबंध था, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर होगा बी नंबर, डलहौजी से, ठीक है। अगला है कि दक्कन दंग आयोग का गठन किया गया। दक्कन आयोग का गठन कब किया गया, तो 16 का राइट आंसर होगा 1875 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। फ्रांसीसी बुकन कौन था, तो 18 का राइट आंसर होगा सर्वेक्षक था। अगला है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर होगा 1817 में, ठीक है। 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो आंसर होगा बम्बई एवं मद्रास में, ठीक है। बम्बई एवं मद्रास में, बम्बई एवं मद्रास में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि मलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में, ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। अगला है मुंडा विद्रोह का नेता था, तो 22 का आंसर होगा ए बिरसा मुंडा था। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो 23 का आंसर होगा किसान, ठीक है। अगला है कि सिंधु कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था,
सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? तो संथाल का। ठीक है, पहला है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। दूसरा है इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा देते हैं, जैसे बी.डी. सावरकर। अगला है इस आंदोलन में मुक्तादेशी राजाओं जैसे झांसी की लक्ष्मीबाई, लखनऊ के बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब, जगदीश के वीर कुंवर सिंह आदि ने भाग लिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर सीधे भारतीय सत्ता ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन कर दिया गया। कंपनी द्वारा भारत में प्रमुख अफसर गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश राज सत्ता के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कथन फर्स्ट जो है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। कारण है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई। तो इसमें से बताना है कि कौन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा। यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कथन फर्स्ट 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। कथन 2 है कि इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीति 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी। ठीक है, कौन था या थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी नंबर कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर सिंह कह सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहिएगा कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा। ठीक है, तो 4 का आंसर होगा ए होगा कार्ल मार्क्स ने। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ से रानी लक्ष्मीबाई किया होगा, है ना। 5 के कौन होगा? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, ये तो झांसी किया था लक्ष्मीबाई ने। आइए पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो 6 का राइट आंसर कौन होगा? 6 का ए होगा पीर अली। ठीक है, पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता थे। आइए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता होगा। ठीक है, 7 के बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो 9 का राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, 9 का सी आंसर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, काशी में। अगला है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी। 11 के होगा एनफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर में कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था आप लोग सभी जानते हैं। तो आंसर बताइएगा चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अवध से किसने किया था। ठीक है, तो अवध से किया था बेगम हजरत महल। ठीक है, आइए लक्ष्मीबाई किसने किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 13 के सी नंबर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। झांसी की होगा, है ना। 14 का राइट आंसर कौन होगा? सी नंबर झांसी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो सभी लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 15 के सी नंबर। जिसका भी आंसर जानते हैं फटाफट बताते चलिए। ठीक है, समय आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 16 का राइट आंसर होगा सी पॉमस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 17 का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह हुआ कब हुआ, इतने डेट बता रहा है ना। तो 18 का हो जाएगा 10 मई को। ठीक है, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया।
बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो राइट आंसर होगा रंगून भेजा गया, ठीक है, रंगून जेल में। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? 20 नंबर का आंसर बताएगा दामोदर राव था, ठीक है। अगला है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर से बताइएगा, ठीक है, जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो 22 का राइट आंसर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है बीवी घर कत्लेन आम कहाँ हुआ था? ठीक है, आंसर नंबर बताएगा 23 का राइट आंसर होगा कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की ओर से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए छबीली भी कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है, ठीक है, मणिकर्णिका। तो इनमें सभी आंसर होगा इनमें डी नंबर, ठीक है। आइए पहला है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कई शहरों का विकास हुआ। दूसरा है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि शहरों के साथ साथ बोकारो, इलाहाबाद, बर्धमान, ढाका आदि शहरों का विकास व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों से हुआ। अंग्रेज लोग शहर के जिस क्षेत्र में रहते थे उसे सिविल लाइंस कहा जाता था। मुंबई व्यापारिक गतिविधियां का केंद्रीय शहर था। अंग्रेजों ने फैक्ट्री गोदाम के रूप में सूरत, बड़ौदा आदि को शहर के रूप में विकसित किया। अंग्रेज ने दिल्ली का इंडिया गेट, संसद भवन, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनल आदि भवनों का निर्माण किया। अब चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है। जिसका भी आंसर जानिएगा उसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। बताइएगा कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया? आंसर हो जाएगा आपको 1912 में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो आंसर होगा इंडो सैनिक शैली का। अगला है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? 3 का राइट आंसर होगा फोर्ट विलियम, ठीक है। अगला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 4 का आंसर बताइएगा, हो जाएगा 1773 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी नंबर 1911 ईस्वी में। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा नव गौथिक शैली। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 1931 में, ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में, ठीक है। कहाँ स्थित है? बम्बई में। अगला है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 में। अगला है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बम्बई को, ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइएगा कब हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो हो जाएगा 1853 में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? 12 का राइट आंसर होगा कलकत्ता में, ठीक है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 13 नंबर है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक है। 13 का राइट आंसर जल्दी से जानते हैं तो उसका कमेंट करिएगा। 1760 सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो 13 का आंसर जल्दी से बताइएगा कमेंट में। 1767 में। सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? 14 का राइट आंसर होगा 1869 में। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 15 का राइट आंसर होगा 1871 में। व्यापारगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? 16 का राइट आंसर बताइएगा बी नंबर होगा डलहौजी से। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? घोषणा बताना है, ठीक है, कब हुआ था? ई नहीं कि रद्द हुआ, ई नहीं। तो राइट आंसर बताइएगा ए नंबर, ठीक है। रद्द हुआ था 11 में, ओके, और घोषणा हुआ था 5 में। तो पहला है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में प्रवेश किया। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सबनीय आवागी आंदोलन एवं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इनके नेतृत्व में चलाया गया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के
जन जन तक ले जाने में सफल हुए। अगला है कि इनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। गांधी जी द्वारा दलित उत्थान, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वच्छता पर भी काफी बल दिया गया। अगला है कि गांधी जी सच्चे अर्थों में एक शांति दूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइएगा, जिसका भी आंसर जानते हैं उसका जरूर बताइएगा, ठीक है, बताने से आपको कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कथन ए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कथन आर मतलब कि रीजन है, कारण बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के गया अधिवेशन में पारित हुआ। तो राइट आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। अगला नंबर कथन ए, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन कारण बी आर है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो 2 का आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। 2 का आंसर होगा ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो ए का सही व्याख्या नहीं। इस तरह के पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मुक्त रहिए, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 पूछा गया था। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 प्रश्न दिए गए, स्तंभ 2 में विकल्प दिए गए। सही मिलान को चुनिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, ठीक है। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1946 में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1900 कब हुआ था? 19 में हुआ था, है ना। 2 के क्या आंसर होगा? तो 2 के डी होगा, ठीक है। आइए असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो असहयोग आंदोलन जो 1930 में, ठीक है, वो असहयोग नहीं सबनियावागी आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था, ठीक है। तो हो गया आपको कै नंबर हुआ? अच्छा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति नहीं पूछ रहा है, सबनियावागी नहीं, यहाँ तक ही। तो 3 के हो जाएगा आपको ए नंबर, ठीक है। 3 के ए नंबर। 4 नंबर आइएगा आज सबनियावागी आंदोलन 1930 में, ठीक है। इस तरह से आपको मैच करेगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कथन फर्स्ट, गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। कथन 2, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। तो 4 का आंसर बताइएगा। कथन जो है दोनों सही है। कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। चौरा चौरी घटना के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 5 का आंसर होगा ए। यदि दोनों कथन सही है तो कथन 2 जो कथन 1 की सही व्याख्या करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 प्रश्न दिए गए, आपको स्तंभ 2 में जो है 4 विकल्प दिए गए। सही मेल को चुनना है, ठीक है। तो आइए 6 का आंसर को सही सही चुनते हैं। तो पहला नंबर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को, ठीक है। तो ए का बी से मैच करेगा, ठीक है। ए का किसे मैच करेगा? बी से। अगला देखिएगा 2 के यानी कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था, ठीक है। 2 के डी हो जाएगा। 3 का आएगा नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को हो जाएगा। आइए गुरुदेव हो जाएगा लाला यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। तो हो जाएगा आपको 4 के सी नंबर, ठीक है। 4 के सी नंबर। तो इस तरह से आपको मैच करेगा। अगला आइएगा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, ठीक है। 7 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, 1942 में। अगला सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? गांधी जी ने हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही 8 का। नेक्स्ट बढ़े 9 नंबर क्वेश्चन के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 1 मिनट रुकिएगा। 9 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध हो जाएगा आपको बिहार से होगा, ठीक है।
चंपारण कब हुआ? सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। कहते हैं कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ठीक है, 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो 10 का राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ओके, आइएगा। पुणे समझौता किस वर्ष हुआ? 11 का राइट आंसर होगा 1932 में हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हो जाएगा आपको राइट आंसर 12 का, जल्दी बोलिएगा, ए नंबर 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। शाहिद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, शाहिद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह को। अगला, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ठीक है, 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, आइए 15 क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ठीक है, 16 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, आंसर होगा नील आंदोलन। ठीक है, जो चंपारण में हुआ था। आइए अगला है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको 17 नंबर का आंसर बताना है। ठीक है, 17 नंबर का आंसर कौन होगा? तो आपको हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, बिहार में चंपारण आंदोलन सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 18 का राइट आंसर होगा 1917 में। ठीक है, जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कहते हैं बी नंबर। ठीक है, 1885 में। इसका संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। सर की उपाधि किसने वापस की थी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आइए, और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, 21 हो गया। आगे देखते हैं 22 नंबर, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया 18 नंबर 21 नंबर से नहीं देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो 22 नंबर का क्वेश्चन सी नंबर होगा 1915 में। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 का सी होगा, मतलब कि 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 24 का कौन होगा? बी नंबर सही है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताइएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 25 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 1931 में। ठीक है, आइए 26 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना किया? आपको पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी ना। 26 के डी नंबर। आइए भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 19 का हो जाएगा 1922 में। ठीक है, 29 का होगा 1922 ईस्वी को। राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 30 नंबर का आंसर बताइएगा 1919 में। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी हो जाएगा आपको गुजरात में। ठीक है, 31 का डी नंबर। नेक्स्ट कहिएगा महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में होगा ना। 32 के बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहा चाहिएगा 33 नंबर क्वेश्चन के साथ आइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? कई नंबर है? 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर का आंसर बताइएगा 1928 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 34 नंबर का आंसर बताइएगा ए होगा एनी बेसेंट। डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 35 का जल्दी से राइट आंसर बताइएगा सबनीय अवज्ञा आंदोलन। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा आपको लाला लाजपत राय को। हो गया, आगे बढ़िएगा। 36 के बाद 37 देखिएगा।
काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट होगा 37 के ए नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे, पहले बताएं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। 1869 को, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ठीक है, आरंभ ने किया, हाँ, तो बताइएगा 40 का आंसर कौन होगा? 1920 में, ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? 41 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, गुजराती भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 43 का आंसर होगा डी नंबर, 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? 44 का आंसर बताइएगा। 44 का भी होगा मोनिया, ठीक है। 45 नंबर आइएगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 46 का आंसर होगा 1938 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए ना कि कब हुआ था। तो 47 का आंसर होगा 1872 ईस्वी में ना, 47 के भी सही। यानी कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? 48 का ए हुआ महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से आप करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बोलिएगा। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 गो, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3। आइए क्वेश्चन नंबर है शिमला सम्मेलन कब हुआ? 3 का आंसर बोलिएगा जल्दी से, ठीक है। 3 का आंसर क्या होगा? 3 का होगा 1945 में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 4 का राइट आंसर होगा सी राजगोपालचारी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 5 का आंसर होगा बी नंबर, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, बताइएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 6 का आंसर होगा ए पैंथिक लॉरेंस। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 8 का आंसर बताइएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो 9 का राइट आंसर बताइएगा, इनमें सभी होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपको है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा आपको 1905 में, ठीक है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली था, ठीक है। 11 का राइट आंसर भी होगा। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 12 का आंसर होगा 1906 ईस्वी में, ठीक है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। ओके, अब 15 अगस्त को भारत में आया था। तो अब 13 का आंसर कौन मारेंगे? सी नंबर, ठीक है। पाकिस्तान बोले तो 14 अगस्त, भारत बोले तो 15 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा 1946 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन है ना। 16 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 16 का राइट आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को। बंगाल का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? 17 का ए होगा माउंटबेटन योजना। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो 18 का राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 19 का होगा ए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इस तरह से पहले देख लेते हैं। पहला है कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा है संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है।
अगला है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभक्त है। अगला है यह लिखित है, ठीक है। भारतीय संविधान कैसे लिखित है? विश्व के कई देशों के संविधान से मदद लेकर इसका निर्माण किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी कारण इस तिथि को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो जिसका भी आंसर आप लोग जानिएगा उसका जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन होगा? जल्दी से आप लोग को कमेंट कर देना है, देरी नहीं करना, ठीक है। तो 1 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। दूसरा है संविधान का निर्माता, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। 2 का बी नंबर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 3 का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद होगा। 4 के सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो 6 का आंसर होगा जन गण मन अधिनायक। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सा गांव में? ठीक है, तो जीरादेई होगा, ठीक है, गांव का नाम यही था, ठीक है। तो 7 का आंसर सी होगा। आइए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने यानी कि सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर होगा 8 के 284, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? 9 का राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 10 नंबर का ए होगा वल्लभ भाई पटेल। 11 में भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नो ए नंबर होगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये तो राष्ट्रपति थे ना। आइए, अगर पूछेगा कि अस्थायी कौन थे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 12 का आंसर होगा सी नंबर 26 जनवरी 1950 को। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? ठीक है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 13 का आंसर होगा 1950 में, ठीक है। अगला है 13 नंबर हो गया ना। 14 नंबर, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 14 का आंसर डी होगा 389। नेक्स्ट आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। आइएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा इतिहास खत्म होता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे शुरू से अंत तक तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अब दूसरा विषय स्टार्ट होगा, ठीक है।